गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। वी आर रीडिंग द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और हम अलग अलग तरीके देख रहे हैं जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे जो हम चाहते हैं उसको इम्प्रिंट कर सकें और फिर वो हमारी ज़िंदगी में आ सके। बहुत सारे तरीके करें। आज हम बात कर रहे हैं एफर्मेशन की, एफर्मेटिव मेथड की। सो एफर्मेशंस की इफेक्टिवनेस किस पे डिटरमिन करती है कि आप उसे कितना सच मानते हैं और उसके शब्दों को कितने अंडरस्टैंड करते हैं। यानी कि रिपीट करके प्रार्थना बोलते हुए उससे कुछ नहीं होगा। पावर ऑफ एफर्मेशन लाइक किस पे करती है, जिसमें हम बिल्कुल एक डेफिनेट, पक्का, स्पेसिफिक पॉजिटिव्स को लेकर, निर्माणकारी बातों को लेकर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन करते हैं। सपोज करें कि अगर कोई एक स्टूडेंट 6 और 6 7 लिखता है तो टीचर क्या बोलता है, भाई 7 नहीं होता है, ये 6 होता है। तो टीचर ने ये स्टेटमेंट नहीं बनाई कि 3 और 3 6 होते हैं। ये पहले से ऑलरेडी मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक सच्चाई की तरह है जिसे उस बच्चे ने माना और उसे 6 कर दिया। आप ये समझ लीजिए, लाइफ के अंदर अगर आप बीमार होते हैं ना तो ये एबनॉर्मल है। नॉर्मल क्या है? हेल्दी होना। प्रकृति ने हमें बीमारी के लिए नहीं बनाया। हेल्थ ही हमारी सच्ची बीइंग है। अगर हम हेल्थ के लिए अफर्म करते हैं, हार्मनी के लिए अफर्म करते हैं, अपने अंदर शांति के लिए अफर्म करते हैं, तो ये तो ब्रह्मांड के प्रिंसिपल्स में है, आपके ओन बीइंग में है। ये जो दिमाग है, ये छोटे बच्चे की तरह जो 3 और 3 7 कर रहा है ना, ये नेगेटिव पैटर्न क्रिएट कर रहा है आपके माइंड के अंदर। वो वहाँ से सबकॉन्शियस को जा रहे हैं। तो आपको सिर्फ फेथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ में क्या अफर्म करना है कि ब्रह्मांड के में जो हेल्थ है, वेल्थ है, ये सब तो मेरे लिए है ही। सो बस उसको रीअरेंज तो करना है। एफर्मेटिव प्रोसेस अगर आप यूज करते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, तो आपको जिंदगी के प्रिंसिपल्स को मानना होगा, चाहे आपको दिख कैसे भी रहा हो। जैसे मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल, उसमें एरर नहीं चलता है ना, वैसे ही इस ब्रह्मांड के जो सच्चाई के प्रिंसिपल है वहां पे कोई भी बेईमानी नहीं है। ये प्रिंसिपल सारे इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, इग्नोरेंस पे बेस्ड नहीं है। ये सारे प्रिंसिपल हार्मनी पे हैं, डिस्कॉर्ड में नहीं है। हेल्थ के लिए है, बीमारी के लिए नहीं है, अबंडेंस के लिए है, पावर्टी के लिए नहीं है। जो राइटर कहता है कि मैंने एफर्मेटिव मेथड यूज करने की सोची जब मेरी बहन गॉल स्टोन्स के लिए इंग्लैंड के एक हॉस्पिटल में ऑपरेट होने वाली थी। उसने मुझे प्रार्थना की कि मैं उसकी रिकवरी के लिए प्रे करूं। मैं 6000 मील दूर था, लेकिन ये बात ने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं की। जो हमारे माइंड के प्रिंसिपल होते हैं उसमें कोई स्पेस और कोई समय नहीं होता। ये तो हम इंसानों ने बनाया है। इन्फिनिट माइंड और इंटेलिजेंस, ये हर जगह, हर पॉइंट पे साइमल्टेनियसली होती है। यानी आप जो लोग सुन रहे हैं, जो मैं ये बोल रही हूँ, वी आर ऑल सराउंडेड विद दिस इन्फिनिट माइंड एंड इट्स प्रिंसिपल। सिर्फ लिखते हैं कि मैंने दिन में कई बार अपनी सोच को अपनी बहन के जो सिम्टम्स से उसमें से बाहर निकाला और शांति से पूर्ण विश्वास के साथ ये फॉलो किया, इसको एफर्म किया। मैं आपको एफर्मेशन रीड करके दे रही हूँ। This prayer is for my sister Catherine. She is relaxed, at peace, poised, balanced, serene and calm. ये प्रार्थना मेरी बहन कैथरीन के लिए है। वो बिल्कुल शांत है, रिलैक्स्ड है, पॉइज्ड है, मतलब एंजाइटी में नहीं है, बैलेंस्ड है बिल्कुल, और शांति में है। The healing intelligence of her subconscious mind that created her body is now transforming every cell, nerve, tissue, muscle, bone of her being according to the perfect pattern of all organs launched in her subconscious mind. कि जो उसकी सबकॉन्शियस माइंड की इंटेलिजेंस है, जो ठीक करने वाली, वो उसके शरीर के हर नर्व, सेल, टिश्यू, मसल्स, बोन, सबको जैसे कि एक नेचुरल पैटर्न होता है, परफेक्ट, उत्तम, उसकी तरफ ले गई है। साइलेंटली, चुप्पी के साथ, क्वाइटली, जितनी भी डिस्टॉर्टेड थॉट पैटर्न्स हैं उसके सबकॉन्शियस माइंड के, वो रिमूव हो गए हैं, डिसॉल्व हो गए हैं, और वाइटैलिटी, एनर्जी, कंप्लीटनेस, खूबसूरती, जिंदगी के प्रिंसिपल्स जो हैं उसने उनके शरीर के हर एटम को भर दिया। साइलेंटली, क्वाइटली, all distorted thoughts pattern in her subconscious mind are removed and dissolved, and the vitality, wholeness and beauty of life principle are there to manifest in her being.
अब वो ओपन और रिसेप्टिव हीलिंग करंट के लिए उसकी बॉडी में जो फ्लो कर रहे हैं वो बिल्कुल रिवर की तरह है, उसकी हेल्थ को रिस्टोर कर रहे हैं, हार्मनी में ला रहे हैं और शांति में ला रहे हैं. शी इज नाउ ओपन and receptive to healing currents that are flowing through her like river, restoring her to perfect health, harmony, and peace. All distortions and ugly images are now washed away by the infinite ocean of love, peace flowing through her, and it is so. किसी भी प्रकार की अगर वहाँ पे डिस्टॉर्शन है, टेढ़ा मेढ़ापन है या बीमारी जो रेगुलर नहीं है, उससे अलग है, कोई भी अगली घिनौनी इमेजेस जो है अब वो बिल्कुल खत्म हो गई है. कहाँ? समुद्र में जो असीम अनंत अगाध है, किसका बना हुआ? प्यार और शांति का, उसका. ये जोसेफ ने अपनी बहन के लिए बार बार किया. 2 हफ्ते के अंदर उनकी सिस्टर का एक और एग्जामिनेशन हुआ और उसका एक्सरे बिल्कुल नेगेटिव था. डॉक्टर ने एडमिट किया कि एक रिमार्केबल हीलिंग है जो कि उन्होंने कभी नहीं देखी थी और सर्जरी को नहीं किया. तो अगर आपके आसपास सारे एविडेंस गचर पचर हैं, आप ये समझ लो कि आपको लगता है मेरे बोलने से थोड़ी हो जाएगा, होगा. अगर आप इस एविडेंस को अपने दिमाग से बाहर रखें, ट्रेंड करें अपने आप को कि आपको सिर्फ अफर्म करना है, शुक्रानों में अफर्म करना है जो चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए. होता क्या है, हम मुंह से तो बोल रहे होते हैं, अंदर कुछ और सोच रहे होते हैं, अरे कैसे होगा, बोलने से कैसे होगा. तो इन रियलिटी आप उसको डिनाई कर रहे होते हैं. तो जब आप एफर्मेशन को रिपीट कर रहे होते हैं ये जानते हुए कि आप इसे क्यों कह रहे हैं, 3 और 3 क्या, 7 नहीं 6, कि ये हेल्थ, ये वेल्थ, अच्छी जिंदगी तो आपका अधिकार है. सो ये माइंड में जो कॉन्शियसनेस की स्टेट है उस पे वर्क करता है. आप एक्सेप्ट करते हैं कि यही सच है, तो यही जीवन की सच्चाई, हेल्थ, वेल्थ, लवली रिलेशनशिप ही आपका पूर्ण अधिकार है. इसे आप अफर्म करें. पेज नंबर 98 पे एक और तरीका दिया गया है, आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड, और इसको इजाद किया फिनियस ब्राकहर्ट ने, जो पायनियर रहे हैं मेंटल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के, और बेलफास्ट के अंदर ये काम करा उन्होंने तकरीबन 100 साल पहले. ये साइकोसोमैटिक मेडिसिन और फर्स्ट साइको एनालिस्ट थे. इस मेथड के अंदर उन्होंने बहुत सक्सेसफुली स्पिरिचुअल रीजनिंग को यूज़ किया. आप पेशेंट को या अपने आप को, मैं तो ये बोलूँगी, या दूसरे को कन्विंस करते हैं कि आपकी बीमारी झूठे बिलीफ की वजह से है, इसका कोई बेस नहीं है, आपका डर का कोई फाउंडेशन नहीं है, ये नेगेटिव पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस गए. आप उसे रीजन आउट करते हैं बिल्कुल क्लियरली. तो आप अपने आप से खुद करें. वो कन्विंस करते थे पेशेंट को कि आपकी बीमारी और आपकी एलिमेंट सिर्फ आपके सोच का जो ट्विस्टेड पैटर्न है, गलत पैटर्न है, उसकी वजह से, जिसने आपकी बॉडी के अंदर घर कर लिया है. ये रॉन्ग बिलीफ जो है, ये एक्सटर्नल पावर है, एक्सटर्नल कारण है जिसने एक्सटर्नल सिकनेस क्रिएट की है. इसे थॉट पैटर्न्स के थ्रू चेंज किया जा सकता है. फिर आप एक बीमार व्यक्ति को ये बताएं कि आपकी जितनी भी जो ये हीलिंग हो रही है, ये कैसे हो रही है, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज करने से हो रही है. और उसे बताएं कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बॉडी को क्रिएट करती, सारे ऑर्गन्स को वो चलाती, तो उसको ये पता है कि उसको कैसे हील करना, और उसे हील कर सकती है. जैसे जैसे आप बोलोगे बिल्कुल कैसे, तो ये माइंड जो है ना, जैसे अदालत के अंदर आपने कुछ बोला और फिर ऑपोजिशन ने कुछ बोला, वैसे माइंड ये सब बोलेगा कि भाई नहीं, ऐसे नहीं है, वो है या ये है. तो आपको ये एविडेंस को बिल्टअप करना है ऑन द बिहाफ ऑफ हीलिंग पावर, नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ माइंड. माइंड तो आपको बहुत कुछ समझाएगा. आप ये समझ लें कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी ऑर्गन्स है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न में है, हर सेल, हर नर्व, हर टिश्यू. और जिस समय इस अदालत के अंदर आप अपने माइंड को जो समझा देती है ना कि भैया ये मेरे फेवर में ही है और ऐसे ही मैं ठीक हूँ, मेरे दिस इज़ माय राइट, तो आप अपने आप को, डॉक्टर बोलते हैं, लिबरेट करते हैं बीमार होने से बाय फेथ एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग. और क्योंकि हमारे पास एक ही माइंड है, अब जैसे ही आप उसको ये महसूस करा देते हैं कि मेरी हेल्थ ही बिल्कुल की सच्चाई है, तो ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है, आपके एक्सपीरियंस में आता है और हीलिंग फॉलो करती है. फॉर दिस आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू.
जब कोविड हुआ तो मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली और मैंने कोविड को इसी तरह से मैनिफेस्ट करके ठीक करा। इसी प्रकार से पिछले 8 साल से मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है। डॉक्टर ने बहुत लंबी सारी लिस्ट मेरे को लिख के दी, तो मैंने उनसे कहा कि अगर मुझे दवाई नहीं खानी है तो मैं क्या करूं? उन्होंने बोला जेनेटिक है, दवाई खा के भी बीमार रहोगी, मतलब खानी पड़ेगी। मैं कहा मैं तो नहीं खाऊंगी। तो उन्होंने बोला, फिर मैंने कहा हेल्दी रिजीम क्या है एक कोलेस्ट्रॉल हाई बंदे का? मेरे फादर के 3 बाईपास हुए हैं, मेरे चाचा हार्ट ट्रबल से उनकी डेथ हुई। उन्होंने बोला तुमको 1 घंटे रोज वॉक करनी है, वेट कंट्रोल में रखो, अपने खाने पीने को कंट्रोल में रखो। मैं वो सब तो करती हूँ, लेकिन मैं कोई दवाई नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी, और कोई बहुत स्ट्रिक्ट फूड डाइट पे नहीं हूँ। सो आप ये देख लीजिए, मैं हर चौथे 5वें महीने पहले ब्लड टेस्ट करा लेती हूँ टू नो वेयर आई एम गोइंग। कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है जो थी। अगर मैं वो दवाइयाँ ले रही होती ना तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो मैं अपने आप को फिट करती हूँ। व्हेनेवर मेरे को कोई हेडेक कभी हो गया, कोई गला खराब, आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन फॉर दैट। सो आई एम वर्किंग विद इन माई सेल्फ। तो आप क्या कर रहे हो, आप ये बताओ। शेयर विद मी कैसा लग रहा है कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, और इन ऑडियो वीडियो को सबको भेजें ताकि वो भी अपने आप को बिल्कुल ठीक ठाक करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।